Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 9 point का question number 12. From the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, and the angle of depression मतलब नीचे की तरफ the foot is 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे ये बिल्डिंग अगर आप मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, तो आपको एक क्या निकालना है, केबल टावर निकालना है. और बिल्डिंग से टॉप से हम जब उसके टावर के टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, आपका 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाता है. उसके बाद में वहीं से टॉप से जब हम केबल के फुट तक देखते हैं तो ये कितना हो रहा है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हाइट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है. आपको सिंपल क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से क्या हो जाती है, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो जाती है. तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि आपका ए बी सी डी आपने यहाँ पे ये निकाल लिया है. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है. तो ये ए टू ई आपका 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री. तो ये भी कितना हो जाता है आपका 45 डिग्री. हमें हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ये ए बी सी ट्रायंगल यूज करेंगे, जिसमें आपको क्या दिया है, ये 7 मीटर दिया है, अपोजिट दिया है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये एडजेसेंट साइड निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो ABCD है वो एक्चुअली कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है. तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ कि AB क्या है, AB इज बिल्डिंग. ठीक है, और उसके बाद में हमारा ये जो CE है, एंड ये जो CE है वो क्या है, हमारा टावर. CV इज द टावर. ठीक है, ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया है. अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज करने वाले हैं, ये वाला ABC, मतलब इन ट्रायंगल कौन सा, हमारा ABC. यहाँ पे देखिए अपोजिट है, हमें एडजेसेंट यहाँ पे निकालनी है, मतलब BC निकालनी है. तो ये रेशियो का कितना हो जाता है, हमारा tan का रेशियो हो जाता है tan 45 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी मैंने कहा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल आ जाती है तो जो भी एंगल हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं. ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा. ठीक है, सो tan 45 इक्वल्स टू अपोजिट हमारी कौन सी है, AB है, और नीचे में BC मतलब एडजेसेंट. ठीक है, tan 45 का रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाती है. AB हमें 7 दिया है और BC एज इट इज. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC वन जा BC, और ये कितना आ जाता है आपका 7 मीटर आ जाता है. ठीक है, मतलब ये BC भी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाती है, DC, और BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है यहाँ पे, BD. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB इज इक्वल्स टू DC. ये अपोजिट साइड क्या हो जाती है आपकी, इक्वल आ जाती है. उसी तरीके से ये हमने BC अभी फाइंड आउट कर की है, इज इक्वल्स टू पैरेलल कौन सी साइड है हमारी, AD है. तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 7 मीटर आ जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 मीटर मतलब ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, ABCD इज अ स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, अपोजिट साइड हमारी इक्वल एंड पैरेलल आ जाती है, तो ये स्क्वायर हो जाता है. मतलब ये भी हमारी AD कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है. ठीक है, अब 45 हमने निकाल लिया. अब इस वाले ट्रायंगल में मतलब कौन सा, ADE में हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, 60 निकालेंगे. और कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए हमारे पास एडजेसेंट साइड है, हमें अपोजिट साइड निकालनी है. ठीक है, तो अपोजिट साइड हम कैसे निकालेंगे, tan का रेशियो आ जाता है यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. मतलब यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि अभी इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल कौन सा हमारा ADE, इसमें हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा यहाँ पे, सिंपल ये DE अपॉन AD आ जाता है. ठीक है, DE अपॉन ये AD आ जाता है. tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, √3 आ जाती है, इज इक्वल्स टू DE हमारे पास नहीं है लेकिन AD हमारे पास है. तो ये DE की वैल्यू कितनी आ जाती है हमें, 7√3 मीटर आ जाती है. ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर ली है, मतलब एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है. ठीक है, DE हमें कितनी मिली है, 7. अब यहाँ पे देखिए ये हमारी 7 थी, ये भी हमारी 7 मीटर थी. ठीक है, तो हमें क्या करनी है, अभी CE फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो CE किन दोनों को मिलके बनेगा, ये सबसे पहले आपका आ जाता है, आपका DC आ जाता है या फिर CD आप बोल सकते हो, CD और क्या आ जाता है आपका DE मिलके आपका पूरी हाइट मतलब टावर की हो जाएगी CE. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाता है आपका पूरा, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, डी ई प्लस क्या आ जाता है आपका ये सीई या फिर ईसी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 7√3 आपने अब भी फाइंड आउट किया और ईसी कितना है आपका 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 आपका कॉमन है तो आप यहाँ से 7 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारी हाइट है वो कितनी निकली है 7√3 + 1 मीटर। तो यहाँ पे सिंपल हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 + 1 क्योंकि 7 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये मीटर में आपकी हाइट आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में।